हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज ब्लू मिनट में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि फरवरी और मार्च में आपके एसएससीडी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो दोस्तों, इसकी तैयारी में जुट जाइए। और दोस्तों, आप अभी चैनल में नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह है दोस्तों कि ग्रैंड ट्रेंच रोड का निर्माण किसने करवाया था। जो दोस्तों इसे GT रोड भी कहते हैं, GT रोड भी कहते हैं, जो कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया था? तो दोस्तों, जब हुमायूं गद्दी पर बैठा था, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं आया था दोस्तों। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा था तब दोस्तों शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर आक्रमण करके हुमायूं को हरा दिया था। और फिर हुमायूं दोस्तों अफ़गानिस्तान की तरफ लौट गया था। फिर वापस दोस्तों वह आया और शेर शाह सूरी को हरा कर वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों, जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल चला था शेर शाह सूरी का, उसमें दोस्तों शेर शाह सूरी ने GT रोड का निर्माण किया था। किसने किया था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अकबर के काल को दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और जहांगीर के काल को तो दोस्तों इसे चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के दरबार में दोस्तों अंग्रेज आए थे, ठीक है। औरंगजेब तो दोस्तों जिन्होंने कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है, वह कौन सा मिलन सही है? कौन सा मिलन दोस्तों सही है? क्या दोस्तों शाक्य कपिल वस्तु है, या कोहली राम ग्रह है, या कलाम अल्लाह कप्पा है, या अल मल कुशीनगर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शाक्य कपिल वस्तु के थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रीय कूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? एलोरा के शिव मंदिर, या अजंता की गुफाएं, या एलोरा की गुफाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो कृष्ण देव राय फर्स्ट था उसने क्या बनवाया था? तो दोस्तों उसने बनवाया था एलोरा का शिव मंदिर। जो दोस्तों एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, उसमें दोस्तों शिव मंदिर का निर्माण करवाया था एलोरा की गुफाओं में कृष्ण देव राय फर्स्ट ने। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? तो दोस्तों, जो गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्के की कमी हो गई थी, और दोस्तों गुप्त काल के बाद स्वर्ण की सिक्के की कमी होती जा रही थी लगातार, उसका क्या कारण था दोस्तों? माल सस्ता हो गया था, या स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, या मंदी की अवस्था हो गई थी, या व्यापार में गिरावट आ गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वह है दोस्तों कि व्यापार में गिरावट आ चुकी थी भारत में। नेक्स्ट है, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के समान समान स्तंभ बनवाया था? तो दोस्तों किस राजदूत ने बनवाया था? मेगास्थनीज, हेरोडोटस, या फाहियान? तो मेगास्थनीज तो कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने दोस्तों पुस्तक लिखी थी इंडिका। और फाहियान दोस्तों चीनी यात्री था। और हेरोडोटस ने दोस्तों भारत का इतिहास लिखा था, जिसमें दोस्तों ये लिखा गया है कि भारत का नाम पहले इंडिया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हीलियोडोरस, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा हीनयान। हीनयान दोस्तों मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, और महायान दोस्तों मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। दो धर्म हो गए थे दोस्तों, बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके बाद दो धर्म में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, गौतम बुद्ध के जीवन का कौन सा चिन्ह बताया गया है? तो दोस्तों बताया गया है कमल। कि जो दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और कपिल वस्तु इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम दोस्तों महामाया देवी था, और प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, बाद में इनकी मम्मी भी बन गई थी। और प्रथम शिष्य कौन थी महिला में? तो प्रजापति गौतमी थी। इनका पुत्र का नाम दोस्तों क्या था? राहुल था, ठीक है। अब कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि इन्हें गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। नेक्स्ट है, तीर्थ्य बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों ये जो तीर्थ्य बौद्ध संगति है यह अशोक के काल में हुई थी। और आपको पता होगा दोस्तों कि 261 ईसा पूर्व में
कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और कलिंग कहाँ पर है वर्तमान में? उड़ीसा में। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण पद हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे यजुर्वेद के। कौन से दोस्तों? यजुर्वेद के। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ गौतम बुद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कनिष्क के काल में। ठीक है ना। महायान कौन थे? जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। याद रखना दोस्तों, कनिष्क के काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 1990 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस वायन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेमीट्रियल्स। कौन था दोस्तों? टेमीट्रियल्स। नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? तो दोस्तों ये धर्मपाल ने करवाया था, है ना। ये प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों ये काल है गुप्त काल, वल्लभी काल। और दोस्तों गुप्त काल के संस्थापक कौन थे जिन्होंने गुप्त काल की नींव रखी थी? तो दोस्तों हो जाएंगे श्री गुप्त, जिन्होंने दोस्तों गुप्त काल की नींव रखी थी। और मौर्य काल के कौन जाएंगे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, जो किसकी सहायता से गद्दी पर बैठे थे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे चाणक्य। नेक्स्ट है स्ट्रैगोज की नियुक्ति किसने की है? तो दोस्तों ये की है यावन ने, या उन्होंने दोस्तों स्ट्रैगोज की नियुक्ति की है। नेक्स्ट है शराब गुटखा किस रासायनिक कवि की हस्तलिपि थी? तो भगत पिप्पा की थी, भगत पिप्पा की। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की रूह एवं रूहियों से अधिक सफ़ेद हैं, यह विचार किसका है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसकी पुस्तक थी दोस्तों इंडिका। याद रखना है हर बात को। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं? तो दोस्तों यही न्याय है, ये शायद रिपीट हुआ प्रश्न। नटराज की कांस्य की मूर्ति किस वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों ये हो जाएगी चोल वंश से संबंधित। नेक्स्ट है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों हो जाएंगे अरिष्टनेमी। और जो दोस्तों ये प्रश्न है ये आपके लिए है होमवर्क, जो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। क्या है दोस्तों प्रश्न? निम्नलिखित में से अष्ट महास्थान कौन सा नहीं है? लुम्बिनी नहीं है, राजगृह नहीं है, कुशीनगर नहीं है, तक्षशिला नहीं है। कौन सा आंसर आप कमेंट करके हमें बताओगे। ठीक है, कल की वीडियो में जल्द मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।